आप सभी को नमस्कार। सत्र 2026-27 के प्रथम सप्ताह बैकलैश डे शनिवार के अवसर पर आज हमारे शाला प्रांगण में वायुसेना से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ही शाला में अध्ययन किए श्री अजय कुमार साहू आज हैदराबाद में वायुसेना में पदस्थ है, जिनके द्वारा वायुसेना के संबंधित जानकारी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। तो तालियों के साथ अजय साहू का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आप मन की परमिशन से मैं स्टार्ट कराओ बोलना। माइक नहीं हुई का सर? नहीं सर, आपकी नहीं लगा। एक मिनट ध्यान से सुनना बेटा, है ना? पकड़ तो ओमकार ध्रुव सर, बोलो ना किसके तहत हो रहा है बैकलैश डे में? बोलो ना। आज बैकलैश डे है ना? व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत श्री अजय साहू जी जो हैं भारतीय वायु सेना के संबंध में आप लोगों को बताया जाएगा कि भारतीय वायु सेना में किस प्रकार की तैयारी करनी है, उसके लिए क्या क्या करना होता है, इसके बारे में ये अजय साहू जी आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है। और यह बड़े गर्व की बात है कि हमारे ही स्टूडेंट हैं, यहीं से मिडिल प्राइमरी और हाई स्कूल यहीं से पढ़ के निकले हुए हैं, आपके गांव के आपके बीच के ही हैं। तो ये आपको मार्गदर्शन देने आए हैं ताकि आप आगे अपने भविष्य में इस तरह का कार्य कर सके और अपने आप को एक अच्छे पद पर पहुंचा सके। ठीक, तो जोरदार तालियों के साथ स्कूल से वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। ठीक, तो सुनिए अच्छे से, ध्यान से, है ना? तो सब जन पहले अपन पर ताली बजाओ। बराबर की आपे मन में से आगे चल के बहुत जन युवा इसे निकलने वाला हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जेल है या तो सरकारी नौकरी में बढ़िया काम करत रही है या कुछ बिजनेस करत रही है, ठीक है, और पता नहीं क्या करत रही है। शायद देश के टॉप लेवल में भी बैठे रही है, आप तो कोनो प्रधानमंत्री भी बन सकते, कोनो राष्ट्रपति भी बन सकते। तो जज्बा ला ना बिल्कुल ऊपर रखना है। ठीक है, हमन गांव के हमन काय करबो ये वाला चीज़ ला हटा दे दिमाग ले। तो पहले ये बताओ भारतीय वायु सेना के बारे में कितना नहीं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? थोड़ा बहुत भारतीय वायु सेना सुन के कहा था दिमाग में? कोई भी एक जने अपन हाथ उठा के बोल सकता है कुछ भी। भारतीय वायु सेना बोले से कहा था दिमाग में? अच्छा चलो ठीक है। भारतीय वायु सेना पहले दिखाया हूँ, भारतीय है ना? हम कौन से देश में था? भारत। अब भारत में रिथन जैसे हमारे गांव है कुलिया, ऐसे हमारे एक देश है भारत, जेकर एक इलाका तय है। अब वो इलाका में कोई घुसपैठ मत करे, ठीक है? ओकर पर का करेगे है, एक रक्षा तंत्र बनाएंगे कि कोई बाहर देश के मन घुसपैठ मत कर सके। जैसे हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है और चाइना है नहीं? तो इनकर मन से हमारे कार्य थे जो हमारे सीमा से लगा हुआ है वही पड़ोसी देश है ना? भारत की सीमा से जो लगा हुआ है। ठीक, तो भारत की सीमा से श्रीलंका, पाकिस्तान, ये दो ही मेन हवा हमारे मन पर, जिन मन हमारे पर का बन सकते खतरा है ना? बांग्लादेश तो है सर, लेकिन वो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है हमारे लिए। तो अब होतेगा कि वो हमारे ज़मीन में कब्जा ना कर ले, हमारे साम्राज्य में जो मतलब भारत की जो भी अस्तित्व है वो में कब्जा ना कर ले, ओकर दुरुपयोग ना कर ले। वो सब चीज़ पर क्या बनाएगी है? रक्षा प्रणाली। ठीक है, जैसे तो हर स्कूल के एक बाउंड्री बने हैं,
है नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी बाहरी व्यक्ति जेकर हमरा जरूरत नहीं हो आके मत घुस सके। जितना यहाँ जरूरत है, जो चीज़ की जरूरत है बस उतने काम करे जा सकेंगे। तो वही टाइप से देश के रक्षा में क्या करेंगे है, रक्षा प्रणाली बनाए गए हैं। और मत 3 मेन हवे, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना। अब 3 जन अलग अलग नाम, 3 जन के क्या जरूरत है है नहीं, एक जन बना इसमें बना दूँ आपको भेज तो दूँ। तीनों का अलग अलग क्लियर कौन कौन जगह में तुम्हारा खतरा हो सकते है। एक तो जमीन में, थोड़ा पानी में, है नहीं, पानी में भी आ सकता है, पानी से भी आ सकता है तो ऊपर आक्रमण कर सकता है। और तीसरा क्या है, हवा से, है नहीं, एक बैठे ऊपर ने कहीं फेंक के मार दी तो ये कर दी, है ना। तो वो हिसाब से हर फील्ड से, हर वो माध्यम से जगह से हमारे ऊपर खतरा हो सकते हैं, वो सब से बचाए बार हम लोग क्या करेंगे है, बनाए गए है प्रणाली। तो हम मुख्य एक 3 धारा है, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना। अब ओमा मैं भारतीय वायुसेना काम करता हूँ, ठीक है। अब भारतीय वायुसेना के नाम से सबले पहले दिमाग में जहाज आवा क्यों, देख हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा हमारे अंदर देशभक्ति हुई समझ आ गई, बाकी से हमें पता ही नहीं चला कि हम देशभक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कंटिन्यू। तो मैं काम करता हूँ भारतीय वायुसेना में, ठीक। अब भारतीय वायुसेना में कौन से पद में काम करता हूँ, एक सैनिक के रूप में, ठीक है। अब वहाँ भी बहुत अगर फील्ड हवा अलग अलग जिनमें आप मन सब जाके कार्य कर सकते हो। मोर क्षमता के हिसाब से, मोर योग्यता के हिसाब से, जितना मैं पढ़े लिखे रहे वो हिसाब से मैं एक सैनिक पद में गया और ओकर हिसाब से बोला खुशी भी हुआ है अपन आप में कि मैं बहुत अच्छा कार्य करा था, अपनों पर बढ़िया हुआ है, देश भर भी देशभक्ति करा था, सेवा करा था, दोनों के एक फीलिंग आते, प्राउड आते हैं अंदर में, मतलब खुशी होते हैं, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के मेन ब्रांच का है मैं बता दूँ, जिनमें अपन है एंट्री कर सकते हैं। जैसे एक सैनिक हो गए जिन मैं काम करता हूँ, एक होते अफसर, ठीक है। अफसर जिन हाँ सैनिक मतलब देखते कि मतलब का काम करना है का नहीं करना है। सैनिक के तादाद ज़्यादा जरूरी है, काबर की लड़े बार प्रजा की ही जरूरत पड़ती है सैनिक के, ठीक। और अधिकारी गण के जरूरत काबर पड़ते मतलब मैनेज करे बर। तो आप सब जना ना वो हिसाब से अपन अपन लेवल के, अपन अपन चॉइस के हिसाब से जा सकते। सैनिक में जाऊँ थोड़ा से वेतन मान कम रही, काम ज़्यादा रही, अधिकारी लेवल में रही तो ओमा का रही, वेतन मान ज़्यादा रही और वर्कलोड ऑफिस में बैठ के करना है। अच्छा ये कौन कौन कुछ डिसाइड करके रखे, अभी कोई एक जन बस हाथ उठाओ, पहले एक एक करके ही उठाओ, हाँ जिन्हें सोच के रखे कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। लड़की में पहली एक जन कुछ भी बनना चाहता हो, डजन मैटर की तुम नौकरी करना चाहता हो कि कुछ भी करना चाहता हो, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ क्या बनना चाहता हो, आइए बताओ। बहुत बढ़िया, लेकिन मतलब क्या करते मन कैसे फंक्शन करते, क्या मतलब वो करे बने काय कर देता है, बन के मान लिख जो भी है काय कर देता है, यही सब हुआ है। अलग अलग विभाग है, अलग अलग तरीके जगह से मन सेवा कर सकता है। कुछ भी करे पहली तुम लोगों के बारे में जानकारी लेना है कि वो होते का, पहले तो अगर नाम हमारा बहुत ज़्यादा नाम ही नहीं पता रहा है कि ये एक्चुअल में काय है। पहले नाम, ओकर बाद बड़े ओकर बाद वो कैसे फंक्शन करते, वो कैसे काम करते। जैसे गुरु जी मन हवा है नहीं, नौकरी लग गए लेकिन वो काम का करना है, वो कैसे सेवा कर सकते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ा के एजुकेशन दे करके
नॉलेज दे करके कि मतलब आगे पर तैयार कर। वैसे ही जब तुम तैयार हो जाओ ओकर बाद तू मतलब देश की सेवा करना है तो कौन विभाग में वो चीज में जानना समझना ओकर हिसाब से आगे बढ़ना या ओकर हिसाब से तैयारी कर। ठीक, पहली होती जागरूकता। जागरूकता लाओ कि का हो सकते 10वीं के बाद 12वीं के बाद, ठीक है ना, कौन कौन से विभाग में जा सकते। बहुत अगन ऑप्शन है, बहुत अगन ऑप्शन। वो अपन अपन चॉइस के हिसाब से अपन अपन फील्ड के हिसाब से अपन चूज कर। तो मैं भारतीय वायु सेना के बारे में बतावा था। मैं इन्हें 9वीं 10वीं करे हूँ, उसके बाद 11वीं 12वीं जोहरत करे हूँ, फिर 12वीं के बाद में नौकरी लगी थे, रैली चलत रही थे 3 में। और रैली किसे करते छत्तीसगढ़ में का है जागरूकता कमी है तो यहाँ डायरेक्ट एग्जाम नहीं हुआ है। यहाँ का लगभग क्या करते रैली चलते। रैली मतलब समझता हो, रैली मतलब कि जेल लग चाहिए आदमी ना, जेल लग के भारतीय वायुसेना आदमी वो चाहिए, सैनिक चाहिए। तो अपन खुद आई भारतीय वायुसेना है एक जगह में इकट्ठा हो ही और वहां सब जल वाला ही जिसे आप मन इकट्ठा हो। ठीक है, कैंपस सिलेक्शन। तो वो में क्या करते हैं फिर वो टूर्नामेंट की जितना भी फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक और क्षमता, एग्जाम वगैरह सब एक जगह कंडक्ट करवाते हैं। तो एक तरीका ये है हम जाए के। दूसरा तरीका क्या है अखबार। अखबार में आवत रही थे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कि ये समय से लेकर ये समय तक एक फॉर्म भराया जाए एम आप मन जा सकते। तो ओला नोटिस में रखना है। आजकल मोबाइल के जमाना है, मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट आवत रहती है, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहली तो जानकारी काबर जाता हूँ, अगर बात फिर कैसे जाऊँ, अगर बात क्या करूँ, ये 3 चीज जरूर ध्यान में रखो। ठीक है, मैं वहाँ क्या करता हूँ, जहाज देखे ना भारतीय वायुसेना के, एक 8 नाम जाना था, कोई भी लड़ाकू जहाज के नाम आज ध्यान में रखा दिमाग में, होकर बच जाएगा ना, घर में सर्च कर है सुखोई 30। ठीक है, क्या बोले हम सुखोई 30। कोई बात नहीं, दिमाग में ही याद कर लो, शायद नहीं रखा होगा किसी ने। सबके घर में मोबाइल हवे लगभग लगभग। ठीक है, यूट्यूब में सर्च करूँ का सुखोई 30, ओकर बाद क्या करूँ रफाल। कौन से रफाल सुने होगे रे, इसमें न्यूज़ में आया था। तो ये हमारे मन के का है एयरफोर्स के मेन एसेट है, जिन हम क्या करते बचाते। कैसे बचाते, हवा में उड़ाते रही थे, सामने से अगर कुछ आते दुश्मन के जहाज आवा थे, मिसाइल आवा थे, ओकर ऊपर अटैक करते मन, हवा से हवा मार करते। ये चीज सर्च करू तो मतलब बहुत अगर नॉलेज मिली हो करते ये जहाज कैसे होते क्या करते ओकर काम का है। ठीक है, अब मुख्य धारा में एयरफोर्स में दूसरे तरीके से तुम्हारा बताई दे का है मेन नहीं मन हवा एग्जाम। हाँ, शैक्षणिक योग्यता बता दो। सैनिक वर्ग में जाना है तुम्हारा 12वीं के बाद जा सकता था। ठीक है, तो कौन से क्लास के बाद 12वीं के बाद, लेकिन तैयारी अभी करे लगी। ठीक है, अपन पढ़ाई जैसे रखो अगर हिसाब से हो पाए, परसेंटेज अच्छा रखो, नॉलेज अच्छा रखो, आसानी से सिलेक्शन हो सकता है नहीं। तो 12वीं के बाद वो सिलेक्शन होते हैं काकर बार सैनिक वर्ग पर, जे आजकल तुम सुने अग्निवीर है नहीं, न्यूज में आवाज रही थे अग्निवीर। सरकार पॉलिसी चेंज करे अगर हिसाब से आजकल हो गया अग्निवीर। तो ओमा 12वीं के बाद आप मन एंटर कर सकते। ठीक है, कद भी चाहिए ओमा, ओमा चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में ही होना चाहिए। तो वो मन का कर सकते अप्लाई कर सकते हो करना। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे मन की ये चीज की शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक योग्यता का होना चाहिए। हाँ, उमा अलग अलग फील्ड रही थे, जैसे मान ले 11वीं 12वीं में कोनो कॉमर्स लेके पढ़ा थे, कोनो आर्ट लेके पढ़ा थे, कोनो मैथ्स लेके पढ़ा थे, कोई बायो लेके पढ़ा थे। तो हर एक फील्ड से हम एंट्री कर सकता था। ये नहीं कि मैं आर्ट पढ़ा था तो हम नहीं जा सका हूँ, गणित पढ़ा था तो नहीं जा सका हूँ, नहीं, हर एक विभाग से जा सका था। हम अलग अलग कार्य रही थे। ठीक है, ओकर बाद आते अफसर मन के, अफसर मन पर कैसे एंट्री ले सका था। अफसर में एंट्री ले बार 12वीं से भी ले सका था। ओकर बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज के बाद
में तो अलग नाई खाना बनाना वहाँ कर नहीं रहा है। हाँ वो चेंज हो गया तो वही ट्रेड वाइज तरीके सब चीजें वो बताऊंगा अभी बारे में। तो अफसर वर्ग या तो 12वीं के बाद या तो कॉलेज के बाद अब या तो इंजीनियरिंग करे के बाद अलग अलग हवाई विभाग जैसे 12वीं के बाद जाऊँ तो एक ठंड नाम होते एफकेट एयरफोर्स कैडेट एडमिशन टेस्ट। ठीक है ओमा का होते अफसर कैटेगरी में जाना है एफकेट के बाद जाऊँ प्रशासनिक विभाग जो भी थे एयरफोर्स में लेखा जोखा वाला ओमा एंटर कर सकता मैनेजमेंट वाला चीज है पूरा ओमा 12वीं के बाद जा सका था ओकर एग्जाम वैसे होते सेम प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट होते अखबार में ही मीडिया में ही न्यूज में ही। ठीक है और बहुत सारा रोजगार साइट से रहते उमर में अपन चेक कर ला। हाँ लेकिन ओकर रैली नहीं हो काबर की वो थे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है पूरा भारत लेवल में ओकर का होते सिलेक्शन होते और सैनिक वर्ग जिन होते हैं वो का होते स्टेट हिसाब से होते जैसे छत्तीसगढ़ में होंगे राज्य के में। ठीक है राज्य के स्तर में हर राज्य में अपना अलग अलग निकलता है तो वहां जाके आप मान कर सका था लेकिन अफसर वर्ग आ रही ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरा भारत भर रही तो ओमाकारी थे मेहनत ज्यादा करे लगी दिमाग के विकास उतना होना चाहिए पढ़ाई उतना होना चाहिए तब जाके उमा तुम्हारा सिलेक्शन पा सका। ठीक है ये तो हो गए उमा एज लिमिट। अच्छा एक और विभाग इंजीनियरिंग के बाद भी बताए हमारे इंजीनियरिंग के बाद में क्या करते वहाँ इंजीनियरिंग अफसर बनते एक जहाज हवा है उड़ावत हवा है तो अगर रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ी तो वो विभाग लोग कौन देखते हैं इंजीनियरिंग अफसर समझ। ठीक है और वो इंजीनियरिंग अफसर के नीचे कौन रही थे टेक्नीशियन जैसे मैकेनिक की दे जिन हम मेन काम करते जहाज में जैसे मैं करता हूँ। ठीक है जहाज में पूरा खोल के खाल के ऊपर सर्विसिंग करना वो मोर काम तो अलग अलग विभाग है ऐसे ही ऐसे एक कौन थे ग्रेजुएशन के बाद मतलब स्नातक के बाद बीए करे के बाद बीएससी करे के बाद ओकर बाद भी आप मन हो मजा हम जाता हूँ तो ये तो हो गया एंट्री का कि कैसे करना है। दूसरा आपको मिलेगा क्या भाई कोई भी नौकरी करता है या कार्य करता है कुछ भी किस लिए करता है मेन 3 चीज होता है रोटी कपड़ा मकान है ना। पेमेंट मिली तो रोटी ले ला पैसा मिली तो मकान भी बना ला। ठीक है और कपड़ा तो मिली चाहिए तो मेन यही चीज पर आदमी कोई भी हुआ काम करते घर में अम्मा दाई बाबू मन काम करते काबर करते ताकि अच्छा कपड़ा पहन सकाओ घर पुतन बने रही सका है नहीं और तुम्हारा ठीक ठाक कपड़ा पहना सके स्कूल में आया है स्कूल में कपड़ा उपड़ा बढ़िया पहन के आ सको ये मेन जरूरत की चीज रही है एक अलावा भी बहुत अकन है देश दुनिया घूमे मिलते। ठीक है तो ओकर हिसाब से ना अपन आप लोग मेंटली एकदम खोल के रखाओ कि मुल का बनना है मुल का करना है। और भारतीय वायुसेना में बहुत अगन ऑप्शन हवा है आनंद भी आते काम करे में पहले देश की सेवा करत रही था। ठीक है दूसरा पेमेंट अच्छा मिलते तीसरा नाम होते। ठीक है और क्या बताओ एंट्रेंस एग्जाम कुछ होता है। हाँ एंट्रेंस एग्जाम जैसे आप अग्निवीर के लिए जाओगे तो अग्निवीर के लिए तो रैली चलता है और साथ में क्या चलता है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ऑनलाइन। हाँ प्रतियोगिता एग्जाम होते हैं उसमें क्या है आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो है ना ऑनलाइन आजकल फॉर्म भराते बहुत अगर मैं सुने हो ऑनलाइन फॉर्म भराते ऑनलाइन फॉर्म भराते और मैं तुम्हारे मतलब डेट आई और बाद तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगी वो क्या है तुम्हारे क्राइटेरियल डिसाइड करेगी कि तुम कितना नॉलेजेबल हो वही छट दी तुम्हारा। ठीक है एंट्रेंस एग्जाम के थे वाला कि घुसे से पहली तुम्हारा एग्जाम हो ही तुम पास हो तभी आगे जाओ पास नहीं हो तो फिर तुम्हारा लग परीक्षा। ठीक है और ये सबसे ज्यादा काम मेरी थी अफसर लेवल पे। ठीक है और बाकी ज्यादा समझ में नहीं आया तो तुम लोगों को टॉपिक में बताऊंगी जैसे बड़े होते जाओगे बहुत कुछ आएगा अभी मेन ये है कि अपना जज्बा बरकरार रखना
चाहे किसी भी चीज के लिए हो, ठीक है। कोई मत पत्रकार बन सकता हो। देखिए सर, जैसे 3 विभाग जिसे मैं बताया, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, तीनों फील्ड में एयरक्राफ्ट की यूज होती है, मतलब जहाज के, हवा वाला के, तीनों होते हैं। जैसे थल सेना है, थल सेना हेलीकॉप्टर की यूज करते हैं। आपन देखे हुआ कहीं बाढ़ आ जाते है नहीं, कहीं भूकंप आ गए, कहीं और हो गए, तो वहाँ बचाव कार्य कौन करते? भारतीय सेना लगभग जाते, तो वहाँ हेलीकॉप्टर के ऊपर यूज करते, ठीक। ओकर बाद थे वायुसेना, वायुसेना भी हेलीकॉप्टर भी है, लड़ाकू विमान भी है, और पैसेंजर जहाज भी। पैसेंजर देखे नहीं, जैसे आदमी यात्री भर के जाते हैं, और इसलिए सब समय सेना मतलब भर के लिखते सब मन समय के हिसाब से, ठीक है। और नौसेना में सर, नौसेना में तो जो पानी जहाज है वो तो है, लेकिन उहुमा का रखते एयर हवा मुड़ाए वाला जहाज उहुमा रखते। रीजन एक सर कि अटैक तो ढालने भी हो सकते, केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अपन एयरफोर्स में तैनात करके सब जगह में महारत हासिल नहीं कर सकते, तो हर एक फील्ड में अलग अलग रखते। अब रही के बाद पायलट के, हाँ पायलट तो मैं तुम्हें बताया नहीं हूँ, सबसे मेन चीज तो वही है। लड़ाकू विमान देखू, सुखोई 30 जाग देखू, राफेल देखू, अब उड़ावा थे वो कैसे कलाबाजी करा तुम्हें दिख जाही, लेकिन ओकर पीछे मेन हार्डवर्क का कर रहे थे अपने पास लैपटॉप पायलट, जहाज उड़ाना, ठीक है। एक बहुत प्राउड के बात है, अब हम कोई चीज ला उड़ावत रही हूँ, मतलब का बन जाऊँ उड़ता फिरता पंछी बन जाऊँ। गाना सुनो ना, मस्त गगन में ऐसे एक चिड़ी बन के किसे गाते तो तुम्हारा फीलिंग आई। तो पायलट पर तैयारी मस्त करो, अगर कर सका तो, जेकर अंदर जुनून है खास कर कि तुमन कितना किलोमीटर के स्पीड से बाज यह करूँ, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा को यही स्पीड से उठाना, क्योंकि लाइट जाता है ना घर में देखना सभी के पास क्लास में मोबाइल दिखाऊंगी है। ना, हाँ क्लास में दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जो पायलट होते हैं हाँ। लड़ाकू विमान में, हाँ और जैसे मिसाइल डालना है हाँ या मिसाइल से रक्षा करना है, हाँ। तो वो निशाना साधना है, हाँ वो दोनों काम ला अलग अलग स्टार्ट करके, मतलब विमान में जो रहते वो कि पायलट की दोनों मिसाइल भी डालना है, विमान भी वो चलाना है, या निशाना भी वही चला साधना है कि चलाए वर्ग केवल वो चलाए काम करते हैं, ये जो मिसाइल डालना है और निशाना साधने का काम से अलग है। सर ये हरी से पहली गाड़ी से हमारे पास अभी भी पुराना कुछ जहाज है, तो ओमा गाड़ी केवल सिंगल सीट रहा है एक जहाज में, तो ओला हर चीज़ पायलट ही कंट्रोल करे, उड़ाना भी रहा है, अगर फायर भी करना है तो भी उछला करना रहा है। लेकिन आजकल के जहाज में का हो गया एडवांस, उनमें 2 सीट रही थे, एक लग बोलते नेविगेटर और एक लग बोलते पायलट। नेविगेटर के कामगारी थे, कतिल मिसाइल आवा थे, ठीक है, कतिल एयरक्राफ्ट आवा थे, कतिल और कुछ आवा था, वो सब चीज लोग मैनेज करते देखत रही थे। और ओकर हिसाब से पायलट केवल कुछ नहीं करे सर, केवल जहाज उड़ाते आज के समय में लड़ाकू विमान में। मेन काम नेविगेटर है, नेविगेटर सारा कुछ ला मॉनिटर करत रही थे। और आजकल के जहाज इतना एडवांस हो गए हैं कि इंसान लोग कुछ करे नहीं लगे, सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम रही थे अंदर में, ठीक है। वो डिटेक्ट कर लेते कि कतिल कहाँ आवा थे, मान लो बोले कुछ भी आवा थे, बम आवा थे, मिसाइल आवा थे, जो भी आते वो खुद जज कर ली, और बाद ओकर ऊपर अटैक कर लेते वो। और कुछ आपो मन पूछा लड़का मन पूछू एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो सुने हो। पाकिस्तान कौन है हमार? दुश्मन। तुम्हारा बोलो कौन है? करेक्ट करेक्ट। देखो कभी भी किसी को दुश्मन मत मानो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान हमारा है पड़ोसी है, कभी हमारे भारत का हिस्सा रहा है, ठीक है। भाई भाई होते हैं ना, भाई भाई बंटवारा होते हैं, वैसे ही हुआ है ना। सबले पहली अपन विचार ना चेंज करने लगी, वो हमारे का है पड़ोसी देश है, हमारा ऊपर से कोई दुश्मनी नहीं है, जब तक ओमन हमारे ऊपर कुछ नहीं करेगी, ठीक है। हम लगा करना रही थे, अपन बचाव करना रही थे, ये नहीं करना है कि पाकिस्तान जाके कब्जा ले बोले। पाकिस्तान सुन रहे दुश्मनी की
अब एक बार ध्यान रहे थी बात समझाई पाकिस्तान सुन रहे दुश्मनों की के है नहीं अभी लड़ाई हो रही थे हम देखे रहे कुछ न्यूज देखे रहे हाँ या ना नहीं देखे होगा तो ध्यान सुनो सबसे पहली काम तुम्हाला अपन विकास करना है तो मोबाइल में आप सब ना मोबाइल में ना केवल यूट्यूब में ना इसे वीडियो बस नहीं आवे है नहीं तुम्हें बहुत अगन चीज आती है तुम्हारा जेन फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए वो फील्ड के बारे में क्षेत्र के बारे में ठीक है कोनोला पुलिस वाला बनना है कोनोला पायलट बनना है कोनो डॉक्टर बनना है कोनोला इंजीनियर बनना है जैसे उन्होंने मतलब IAS बनना है नहीं IAS मतलब मैं सीधा समझा कलेक्टर ठीक तो वो हिसाब से तुम्हारे वीडियो देख सकता था मैं ठीक है तो अपन नॉलेज ला में बढ़ावा ठीक है तो वो समय तुमने सुने हो मिसाइल गिरा थे ठीक है जहाज गिर गए वो साइड ले ड्रोन आवा थे ये साइड ले आओ कुछ हमन अटैक करा था हमन का हो रही थे 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान के संग इंडिया का कर रही थे युद्ध कर रही थे और कौन जीती थे कैसे जाने इंडिया की किसकी के तो चीज ला समझू जैसे तो हर सोच जे रही से मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन नो है पड़ोसी है हाँ लेकिन मोर ऊपर अगर वो है अटैक कर ही तो मैं अपन बचाव बार और कर बार आगे आऊँ ठीक है ना तो वही चीज बार बनाएगी अब पूरा के पूरा है अच्छा अरे वही पुलिस लगा तो जाते हो पल्ले पर मुझे टीचर लगाते है ना चलो कोई नहीं यही जगह समापन करता हूं कोई डाउट का करो ना कुछ प्रश्न है वे? कुछ भी प्रश्न कुछ भी एयरफोर्स से सेना से नौसेना से कुछ भी